साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब एक तरफ जहां बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि फलाना तारीख से रिजल्ट जारी हो रही है, कक्षा 1 से 5 की, 6 to 8 की और भी तमाम जो कक्षा हैं उनके जो है कि रिजल्ट जारी होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, उस खबर में है कि जो रिजल्ट जारी होगी इसके बाद जो है कि पोस्टिंग के समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब साफ है कि जैसे पहले किया गया था ठीक उसी प्रकार की रणनीति है। मतलब कि अभ्यर्थियों के तरफ से जो लगातार कह लीजिए मांग की जा रही थी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बहरहाल अभ्यर्थियों के बीच जो है कि उफा ओह की माहौल है। अब तमाम अभ्यर्थी जो है कि लगातार जो कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब हो, शिक्षा मंत्री साहब हो या कह लीजिए अन्य जितने भी अधिकारी हैं उन सभी से गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर इस तरह का जो काम है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा गया है, इसी तरह का जो टीआरई 3 में होने वाला है। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप रिजल्ट के बाद करेंगे, तो मतलब साफ शब्दों में है कि कहीं ना कहीं फिर से टीआरई 1 और टीआरई 2 के तरह के मामले निकलकर सामने आने वाली है। लेकिन क्या कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं, आइए हम वीडियो में आगे बताते हैं। और क्या टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले डीवी संभव है या नहीं संभव है, क्या कुछ हो सकता है, क्या अपडेट आया है, एकदम सटीक तथ्यों की जानकारी आज हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए और लाइक करते हुए कमेंट में पहले वीडियो देख करके विचार जरूर प्रेषित करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अब वो परेशान हैं, हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं कि आखिर टीआरई 1 और टीआरई 2 को देखते हुए जितने सारे कह लीजिए अयोग्य लोग, फर्जी लोग या कह लीजिए कि कूटनीति के तहत जैसे भी हो कई तरह के फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आए और अयोग्य लोगों को, जिसको कि बाद में शिक्षा विभाग पकड़ पकड़ कर उसको बहाल भी कर रही है, वैसे लोगों की सूची लगातार जारी भी होती रही है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां फर्जी अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं है। चाहे बात आप टीआरई 1 की करिए या टीआरई 2 को करिए, तो शिक्षक अभ्यर्थी अब हैरान हैं, परेशान भी हैं। अब वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या ये हो क्या रहा है। अब देख लीजिए एक बड़ी खबर निकलकर जो टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर आई है वो क्या है, पहले स्क्रीन पर आपको हम यहां दिखा रहे हैं। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है, देखिए ये कोई आधिकारिक लेटर नहीं है, एक न्यूज 18 के संवाददाता हैं उनके तरफ से जो खबरें निकलकर सामने आई है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें कही जा रही है कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जारी होगा पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट मतलब 1 to 5 से है साथियों, जो कि 14 और 15 नवंबर को जारी होने की बात कही जा रही है। वहीं पर 16 से 20 नवंबर तक के बीच कहा जा रहा है कि 6 to 8 का रिजल्ट जारी होना है। 6 to 8 के रिजल्ट के बाद कहा जा रहा है कि अभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो है कि रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है तो उसका रिजल्ट में अटकलें हैं अभी। लेकिन वहीं पर जो सबसे ज्यादा हड़कंप मचाने वाली बातें हैं वह बातें हैं साथियों कि जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट जारी होने के बाद तमाम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका पोस्टिंग से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब इसी को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भैया इसका मतलब है कि जो लोग फर्जीवाड़ा करने वाले लोग होंगे, जिसका गलत सर्टिफिकेट होगा। देखिए फर्जीवाड़ा किसको, एक होता है फर्जीवाड़ा जो एक बड़ा स्कैम है जिसको पकड़ना विभाग सबका काम है, आम आदमी नहीं पकड़ता है। जो चोरी पेपर ते पड़ता है वो क्या क्या करके जुगाड़ करता है वो। लेकिन एक फर्जीवाड़ा वह भी है जो आयोग के आंखों में धूल झोंककर गलत तरीके से फॉर्म भरकर लोग जो है कि आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, गलत आरक्षण का। लोग जो है कि कह लीजिए कि
गलत गलत जानकारी, मतलब कि पास भी नहीं होता है सीटेट एस्टेट, वह भी बीपीएससी से शिक्षक बन जाते हैं, तो वैसे लोगों को रोकने का काम आखिर कौन करेगा, सवाल तो ये उठता है। तो ये उनको रोकने की जिम्मेदारी तो शिक्षा विभाग या बीपीएससी के पास है। अब अभ्यर्थी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। और अभ्यर्थी का कहना है कि भैया अगर आप रिजल्ट पहले दे ही दीजिएगा तब जाकर के आप डी भी करिएगा तो फायदा क्या, योग्य अभ्यर्थियों का तो हक मारा जाएगा, क्योंकि हजारों की संख्या में देखा गया कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2.0 हो, जब रिजल्ट जारी किया गया, मल्टीपल्स रिजल्ट जारी किया गया, तो इसमें क्या देखा गया, बहुत सारे लोग बाद में ज्वाइनिंग के बाद पकड़े जा रहे हैं, वे लोग निकल रहे हैं। अगर यही चीज डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर पहले हो जाए तो कहीं ना कहीं अयोग्य लोगों को वहीं पे छांटा चला जाएगा, फिल्टर किया चला जाएगा, रोक दिया जाएगा और योग्य लोगों का रिजल्ट जारी होगा। अब लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको भी नजर में देखिए क्या कुछ है। एक है अभय चौधरी, एक्स हैंडल, मतलब कि ट्विटर पर वह पोस्ट करते हैं और सरकार को, विभाग को भी टैग करते हैं, तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं। टैग करते हुए वो कहते हैं, अरे सत्ता में बैठे तानाशाहों, अगर आज पहले डीबी होता तो फर्जी सब बाहर होता है। देखिए ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये अभ्यर्थी हो या जो भी हो सोशल मीडिया पर है, ये हैशटैग डीबी बिफोर रिजल्ट्स टीआरई 3 का यूज कर रहे हैं। और इस हैशटैग डीबी बिफोर रिजल्ट इन टीआरई 3 के माध्यम से जब आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई है। ये कहते हैं कि डीबी अगर पहले होता तो आज फर्जी और अयोग्य लोग बाहर पहले हो जाते, बाद में नहीं होते, और योग्य कैंडिडेट को जॉब मिलता। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां ज्वाइनिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। हैशटैग डीबी बिफोर रिजल्ट इन टीआरई 3। वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति अख्तर जी लिखते हैं, बगैर सर्टिफिकेट जांच किए फाइनल रिजल्ट देने का मतलब है फर्जीवाड़ा को बढ़ावा देना। ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तानाशाही रवैया है और ये रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हैशटैग का प्रयोग करते हुए डीवी बिफोर रिजल्ट इन टीआरई 3 का प्रयोग करते हुए पोस्ट करते हैं और नीतीश कुमार जी को, जदयू को, सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा जी को टैग करते हुए कहते हैं। यही नहीं, और भी कई अभ्यर्थी हैं, अजय कुमार हैं, वह भी कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डीबी हो, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी टीआरई 1 टीआरई 2 में चयनित हैं, जिला बदलने के चक्कर में समान पदवर्ग में आवेदन किए हैं, बिना विभाग के एनओसी के उन लोगों को बाहर किया जाए। ये भी नीतीश कुमार, जदयू, बिहार एजुकेशन और तमाम लोगों को ये भी जोड़ते हुए, टैग करते हुए ये निवेदन कर रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थी हैं। वहीं पर दिलीप कुमार हैं जो छात्र नेता है, वह भी कहते हैं कि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए यह अति आवश्यक है कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, यानी कि डीवी हो। ये भी हैशटैग का प्रयोग करते हुए नीतीश कुमार जी से सीधा कहते हैं कि हुजूर आप जो है कि डीवी रिजल्ट से पहले कराइए। अब देखिए चेतन कुमार राज हैं, वो कह रहे हैं, अलग अलग शिक्षक का नाम लेते हुए वह भी यही बात कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप पहले कराइए हुजूर। भारतीय बेरोजगार संघ के नाम से सोशल साइट्स है, वह भी कहते हैं कि चालाक मत बनिए, दिखाइए नीतीश कुमार जी, कट ऑफ डीओबी या 1-2 नंबर से छूटने वाले अयोग्य नहीं है, उन्हें अयोग्य इन फर्जी शिक्षकों के माध्यम से बनाया जा रहा है। वह तमाम जो है कि नेताओं को टैग करते हैं और कह रहे हैं पहले इन्हें नौकरी दे रहे बिना कागज जांच, फिर इन्हें बाहर कर रहे हैं, हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ये तमाम नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं इसलिए निवेदन है कि फाइनल रिजल्ट घोषित होने से पहले एक 1.5 गुना मल्टीपल रिजल्ट जारी कर पहले डीवी करा लें, उनका कहना है। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट आप जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें। 1.5 जो है कि आप रिजल्ट जारी कीजिए, 1.5 मल्टीपल्स में रिजल्ट जारी करिए। और साथ ही साथ अब सबसे बड़ा बात है कि क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संभव है। देखिए जब फॉर्म अर्थात विज्ञापन के चलते क्रम में डोमिसाइल खत्म हो सकता है, जब संशोधन सैकड़ों हो सकता है, तो भैया ये डीवी कौन बड़ा बात है। अगर सत्ताधिकारी चाहें, नेता चाहें,
मुख्यमंत्री साहब चाहें, शिक्षा मंत्री साहब चाहें, और जो है कि कह लीजिए कि आयोग के पदाधिकारियों को अगर आदेश दे ये लोग सरकार, तो निश्चित तौर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा। लेकिन भैया सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये आदेश देगा कौन, जिसकी जिम्मेदारी है उनको तो सुनाई ही नहीं दे रहा है भैया। तो ये सारी बातें हैं। देखिए डीबी होना कोई बड़ा बात नहीं है, आप बात कराइए, अगर पहले कराइएगा तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा ना। तो ये तो सरकार चाहेगी तभी हो सकता है, और सरकार कैसे चाहेगी ये आप तमाम अभ्यर्थी जानते हैं, ये तो हम नहीं आपको बता सकते हैं। ये तो जिम्मेदारी सभी की है ना कि सरकार, क्योंकि आप वोट देकर के उसको चुनते हैं और अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को अगर शेयर तक नहीं करते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं आपकी बातें पहुंच जाएंगी। आप अपने स्तर से भी प्रयास करिए, वीडियोस को भी शेयर कीजिए, अपने हर सोशल साइट से प्रयास कीजिए, मिलने का प्रयास करिए, अपना कह लीजिए कि चिट्ठी भेजिए या ईमेल करिए, जो भी माध्यम हो उस माध्यम के तहत जो है कि आप प्रयास करिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीआरई 3.0 रिजल्ट से पहले हो। यदि पहले होता है तो निश्चित तौर से जो लोग फर्जीवाड़ा करने का जुगाड़ करते हैं या धांधली करते हैं या सर्टिफिकेट नहीं रहने के बाद भी जो फॉर्म भरते हैं नौकरी करने के लिए जुगाड़ लगाते हैं, वैसे लोगों को रोका जाएगा और योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा। बहरहाल अब देखने का विषय है कि शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं, उनके कह लीजिए कि निवेदन से सरकार क्या कुछ करती है और क्या आयोग के तरफ से बिना डीवी किए रिजल्ट जारी होता है या नहीं। ये भी एक देखने का और चिंतनीय विषय है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। लेकिन भैया एक बात जान लीजिए कि टीआरई 3.0 में टीआरई 1 और टीआरई 2 के तरह अगर जो लोग कोहिनूर होटल में बैठे थे वे लोगों को बैन करके रिजल्ट नहीं दिया गया, सीटेट फेल, स्टेट फेल, अदर स्टेट वाले को रोक करके रिजल्ट नहीं दिया गया, तो टीआरई 1 और 2 से ज्यादा कह लीजिए, समझ ही जाइए आप, ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। क्या होने की कमेंट में आप जरूर व्यक्त करिएगा। बहरहाल क्या कुछ होता है ये देखने का विषय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।